बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। आज दो नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जी। सबसे पहली खबर है आमिर लियाकत के बारे में। आमिर लियाकत को आप सब जानते होंगे और गुज़िश्ता दिनों बहुत सी वो खबरों की ज़द में रहे हैं। बहुत बड़े बड़े उन्होंने दावे किए हैं अपनी नई बीवी दानिया के हवाले से। इससे पहले भी वो जो उनकी जो भी शादियाँ हुई, जैसे कि तूबा थी, इससे पहले तूबा के हवाले से भी उन्होंने बड़े-बड़े दावे किए थे। लेकिन अचानक ही दानिया के हवाले से जो उन्होंने दावे किए थे, उन्होंने यू टर्न ले लिया और बहुत बड़ा यू टर्न लिया। क्यों लिया, कैसे लिया और इसकी वजूहात क्या हैं, उसके बारे में बताऊँगी। और दूसरी खबर है जी, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं हमारे, जिनको आप सब जानते होंगे, रहीम परदेसी, जो कि नसरीन का करैक्टर भी करते रहे हैं और उनको बहुत सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रहे हैं। और उनके हवाले से कुछ खबरें हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी 2 शादियाँ हुई थी, लेकिन आजकल कुछ उनकी शादी के हवाले से ही कुछ खबरें हैं। दूसरी शादी के हवाले से कि उनका घर टूटा है या टूटने वाला है, इस तरह की कुछ खबरें हैं जिसके बारे में जो हमारे इल्म में आई हैं वो हम आपको बताएँगे। तो चलते हैं सबसे पहले आमिर लियाकत की जानिब। तो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों बहुत बड़े-बड़े दावे किए थे अपनी नई जो उनकी बीवी है दानिया शाह के हवाले से। उन्होंने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ दिए और एक मैगज़ीन के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि मैं दानिया को इस पे लेकर आऊँगा, मीडिया पर लेकर सॉरी मैं इंडस्ट्री में लेकर आऊँगा और ड्रामा इंडस्ट्री में लेकर आऊँगा। और इसके अलावा ख़ास तौर पे जो उन्होंने बात कही थी वो थी जी रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से, कि मैं दानिया को रमज़ान ट्रांसमिशन में लेकर आऊँगा, यानी कि मैं उसको सोशल मीडिया पर पूरी तरह मुतारिफ़ करवाऊँगा। तो यहाँ पे इस जैसे ही उनका ये इंटरव्यू वायरल हुआ, तो उनकी जो अपने आप को जो उनकी बीवी, तीसरी बीवी अपने आप को बताती हैं हानिया, वो ये कहती हैं इसके बारे में कि इन्होंने इससे पहले मेरे साथ भी इसी तरह के बड़े-बड़े दावे किए थे। उन्होंने हानिया ने कहा कि जब भी हमेशा ये होता है कि आमिर लियाकत जो है वो मिडिल क्लास जो घराने होते हैं उनकी लड़कियों को फांसते हैं, उनसे शादियां करते हैं, इसलिए कि वो उनको बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। कहते हैं कि जी आपको हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे, आपको सोशल मीडिया पर लाऊंगा, मैं इंडस्ट्री में आपको मुतारिफ करवाऊंगा। और जो है वो लड़कियां यही सुनहरे ख्वाब देखती हैं कि हम आमिर लियाकत के साथ जुड़ के जो है वो बहुत बुलंदी तक जाएंगी और दौलत और पैसे की हवस उनको जो है वो आगे तक लेके जाती है और वो आमिर लियाकत को एक सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। हानिया कह रही है बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, मुझे बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, लेकिन उन ख्वाबों की तकमील से पहले ही जो ये कहानी थी ये अपने अंजाम को पहुंच गई और उनकी शादी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकी। अब वो कहती है कि दानिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और यहाँ पे जो दावा हानिया ने किया था, जो बात हानिया ने उनके बारे में पेशन गोई की थी कि दानिया के साथ ऐसे ही होने वाला है, तो यहाँ पे हम आमिर लियाकत के बारे में बात करेंगे कि आमिर लियाकत साहब ने वाकई जो बड़े बड़े दावे किए थे उससे उन्होंने यू टर्न किस तरह से लिया है, मैं आपको बताती हूँ। कि जैसा कि अब वो कहते नज़र आ रहे हैं, पहले उन्होंने ये बात कही थी कि मैं दानिया को रमज़ान ट्रांसमिशन में लेकर आऊँगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ऐसा मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। ऐसा क्यों है, मैं आपको बताती हूँ कि इसके बारे में ये बात सामने आ रही है कि जैसा कि पहले जो भी बड़े-बड़े चैनल्स हैं, जैसे जियो न्यूज़ हो गया, बोल हो गया, एक्सप्रेस हो गया, तो इन लोगों की ये पॉलिसी है कि ये किसी भी मुतनाज़ा शख्सियत को नहीं लेते। और आमिर लियाकत साहब किस तरह से मुतनाज़ा शख्सियत बने वो मैं आपको बताती चलूँ कि जब गुज़श्ता दिनों यानी कि लास्ट ईयर जब इनका प्रोग्राम एक्सप्रेस के साथ चल रहा था, वो वहाँ पे काम कर रहे थे उनके साथ, तो वहाँ पे इनकी जो तीसरी बीवी है हानिया, वो आ गई उधर उस टीवी चैनल पे और उन्होंने आके बहुत हल्ला गुला मचाया, शोर शराबा किया। उसके बाद से जो है, और जैसा कि आपको पता है कि जो बड़े चैनल्स होते हैं इनकी पॉलिसी होती है कि किसी भी मुतनाज़ा शख्सियत को नहीं लेते, तो इसी तरह अब रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से जो है वो बहुत से चैनल्स अवॉइड कर रहे थे, अभी तक देख रहे थे आमिर लियाकत के, उन्हें किसी भी चैनल ने ऑफ़र अभी तक नहीं की, क्योंकि ये पहले से बुकिंग हो जाती है। और लेकिन अभी तक किसी
भी चैनल ने उनको ऑफ़र नहीं की। क्यों नहीं की? उसकी वजह ये बताई जाती है कि पहले भी पिछले साल भी अमर लियाकत जो प्रोग्राम करते रहे हैं, उनमें उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की हैं, तुबा थी उनके साथ, तो लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। और फिर आपको पता है कि दानिया जो है वो टिकटॉकर है, और जब इन्होंने आमिर लियाकत ने ये कहा कि मैं दानिया सॉरी हाँ जी, कि मैं दानिया को साथ लेकर आऊँगा इस प्रोग्राम में, रमज़ान ट्रांसमिशन में, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या अब हम जो है वो नागिन डांस देखेंगे, या ऐसा होगा कि आपको पता है कि दानिया टिकटॉकर है, और टिकटॉकर्स को ज़्यादा जो है वो अच्छा नहीं समझा जा रहा, वो नाच गाने की वजह से जो भी है, लेकिन दानिया में ऐसी कोई बात तो नहीं थी, लेकिन वो टिकटॉकर थी, इस वजह से लोगों ने बहुत नापसंद किया कि हम रमज़ान में ये चीज़ें नहीं देखना चाहते। तो जब चैनल से ये सुना कि इस तरह लोग एतराज़ात कर रहे हैं इस हवाले से, तो उन्होंने अवॉइड किया कि हम आमिर लियाकत को जो है वो इस बार प्रोग्राम ऑफ़र नहीं करते। लेकिन आमिर लियाकत साहब ने कहा, साथ ही जब उन्हें ये चीज़ महसूस हुई कि इस बार मुझे अभी तक किसी ने ऑफ़र नहीं किया, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है, बाज़ाब्ता तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि बिल्कुल जी मैं दानिया को अपने साथ लाऊँगा, लेकिन मैं उनको जो है वो साथ ऑन एयर नहीं लेके आऊँगा, मैं उनके साथ प्रोग्राम नहीं करूँगा, वो सेट पे ही सिर्फ़ मौजूद होंगी। उस इसलिए कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे जो भी एंकर्स हैं वो यहाँ से बहुत ज़्यादा रमज़ान पैकेज से बहुत ज़्यादा कमाते हैं। इतनी मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये लोग इतना कमाते हैं कि पूरा साल खर्च करते हैं। वही सैलरी जो उनको उस वक़्त रमज़ान पैकेज की दी जा रही होती है, रमज़ान पैकेज जो उनको दिया जा रहा होता है। इतनी हैवी अमाउंट तो कोई भी नहीं छोड़ता, ना ही कोई छोड़ना पसंद करता है। तो इस हवाले से आमिर लियाकत खान साहब जो है वो खुद ही अपनी बातों में फँस गए, और अब वो इसकी तरदीद कर रहे हैं कि भई मैं बिल्कुल भी दानिया को नहीं लेके आ रहा। अब दानिया का इस पे क्या रद्द-ए-अमल होता है, ये तो आगे चल के पता चलेगा कि क्या उन्होंने इसीलिए ये शादी की थी। बहुत से लोग ये पहले ही कह रहे थे कि जो है उन्होंने दानिया ने शादी ही लालच में की थी। इसी तरह ही जो हानिया थी वो भी ये कह रही थी कि ये शादी दानिया ने सिर्फ़ और सिर्फ़ लालच से की है, सोशल मीडिया पे जो है वो फ़ेमस होने के लिए। अब देखिए ये हकीकत क्या है और अब इनके मामलात कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन इसी हवाले से साथ ही जो है वो आमिर लियाकत साहब ने ये भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि मैं जो है फ़िलहाल अभी मैं ये कोई भी फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि मैं जो ये प्रोग्राम है रमज़ान ट्रांसमिशन, ये मैं करूँगा भी या नहीं करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल जो है एक बैनुल-अक़वामी एनिमेटेड फ़िल्म है, मैंने अप्रैल में उसकी डबिंग करनी है, तो मुझे नहीं पता कि मैं ये रमज़ान ट्रांसमिशन कर सकूँगा नहीं, तो लिहाज़ा जो है वो अभी चीज़ें अमल में हैं, और अफ़वाहें जो है अफ़वाहें फैलाने से गुरेज़ किया जाए, क्योंकि उन्हें इस चीज़ पे भी शायद एम्बैरेसमेंट हो रही है कि इस साल मुझे कोई ऑफ़र नहीं की जा रही, तो पहले से ही अपने मदाहों को ये चीज़ बता रहे हैं कि मैं खुद ही बहुत बिज़ी हूँ, शायद मैं इस बार ना आ सकूँ रमज़ान ट्रांसमिशन में। तो जनाब अब ये देखते हैं कि दानिया का क्या रद्द-ए-अमल होता है, या जो हमारे चैनल्स हैं वो इनको ऑफ़र करते हैं या नहीं करते, ये तो देखेंगे। तो जी रहीम परदेसी के बारे में अब बात करते हैं। जी रहीम परदेसी के बारे में आपको पता है कि उनकी 2 बीवियाँ हैं, और वो दोनों बीवियों के साथ हमें काम करते बड़ा एक मिसाली, आप कहें कि एक मिसाली फ़ैमिली थी और है भी। और बहुत सी उनकी जो हैं वो वीडियोज़ देखते रहे हम लोग, जहाँ पे वो अपनी दोनों बीवियों के साथ काम कर रहे हैं, और उन दोनों बीवियों का आपस में बहुत इत्तेफ़ाक था। यहाँ तक कि जो उनके बड़े बच्चे थे पहली बीवी में से, वो उनका जो छोटा बेटा हुआ दूसरी बीवी में से, उसके साथ खेलते थे, और बड़ी-बड़ी अच्छी वीडियोज़ आ रही थी इस तरह से। लेकिन अचानक ही उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को तमाम जो भी अकाउंट्स थे सोशल मीडिया के, उन पे से अनफ़ॉलो कर दिया, और वैसे ख़ामोशी इख्तियार रखी कि क्या वाक़या होने वाला है या क्या हो चुका है। तो उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ैमिली के साथ पिक्चर्स लगाई, और उन्होंने कहा वो थी मेहंदी वाइब्स पे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फ़ैमिली है और कंप्लीट फ़ैमिली, और इस पे लोगों ने बड़े कमेंट्स किए कि जी आपकी फ़ैमिली तो जो उनकी दूसरी मिसेज़ थी वो आउट ऑफ कंट्री से उन्होंने की थी, यानी दूसरे मुल्क से की थी उन्होंने, तो वो लोगों ने पूछा कि वो कहाँ हैं, और हमें तो ऐसे लग रहा है कि उनसे आपकी अलहदगी हो चुकी है, आपकी फ़ैमिली तो उनके साथ कंप्लीट होनी चाहिए, वो इस फ़ैमिली में मौजूद क्यों नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल उन्होंने खामोशी इख्तियार की, कोई जवाब नहीं दिया। फिर लोगों ने कहा कि आपने उनको अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें से भी अनफ़ॉलो
फ़ॉलो कर दिया है, इसका मतलब है कि आप लोगों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। इस पर भी रहीम परदेसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो हालाँकि बहुत सी जब उनका छोटा बेटा हुआ दूसरी बीवी में से, उस वक़्त भी उन्होंने कुछ ऐसी खबरें सामने आई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादती की है मेरी बीवी के साथ। इनका नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन डॉक्टर ने सी सेक्शन किया ताकि पैसे कमाए जाएँ, और रुई के टुकड़े उनके पेट में छोड़ दिए, जिससे कि वो बहुत बीमार रहीं और बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी। तो इस तरह की उनकी यानी कोई ना कोई खबर आती रहती थी, और मिल-जुल के वो काम कर रहे थे अपनी दूसरी बीवी के साथ। लेकिन अभी ये भी वजह बताई जाती है कि हो सकता है उनकी अलहदगी की वजह ये भी हो कि वो चाहती हैं कि हम बाहर मुल्क ही सेटल हो जाएँ, लेकिन रहीम परदेसी ये नहीं चाहते। लेकिन जहाँ तक अभी हमें खबर मिल रही है, अभी सिर्फ़ अलहदगी की खबरें आ रही हैं, ऐसी कोई खबर हमें नहीं मिली जिसमें ये बताया जा रहा हो कि इनकी आपस में डाइवोर्स हो गई है। तो हम यहाँ पे यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस हँसती-बसती खूबसूरत सी फैमिली को उसी तरह हमेशा हँसता-बसता रखे, जैसे कि ये पहले एक-दूसरे के साथ रहते रहे हैं, और इन दोनों बीवियों को आपस में अल्लाह ताला उसी तरह इत्तेफ़ाक दे जैसे पहले इनमें रहा है। और ये थी 2 न्यूज़ लेटेस्ट जो हमारे पास थी, हमने कहा आपसे शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।